हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और निकीज हैप्पी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। निकीज हैप्पी वर्ल्ड में आप सबको पता है कि हम लोगों ने जो है प्रेगनेंसी सीरीज स्टार्ट करी है। एज आई प्रॉमिस मैंने आपको बोला था कि मैं जो है अपने सीरीज में जो है मेरी फ्रेंड्स लोगों को उनको तो बुलाऊंगी ही, बट जो है मेरे घर पे मेरी मौसी लोग जो काम करती हैं मैं उनसे भी जो है पूछताछ करूंगी कि उनकी जो है प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही। तो भाई साहब, एक बार मुझे टाइम मिल जाता है, लेकिन जो हमारी मौसी है, मेरे घर की मौसी, उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैंने उनको बोला था अच्छा आप कपड़े पहन के आना, सज धज के आना, हम अच्छे से इंटरव्यू करेंगे। शी वॉज ऑल्सो वॉज लाइक वेरी मच एक्साइटेड, बट ऐसे हुआ कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो फाइनली आज मैंने उनको बोला मौसी एक काम रहने दो, बट प्लीज़ मुझे आपका टाइम दे दो, और जो है आज हम आधे घंटे में जो है आपका सेशन ख़त्म करेंगे, और आप जो है फाइनली प्लीज़ आके बैठो और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी हम लोगों के साथ शेयर करो। सो टुडे इज़ द डे गाइज। फाइनली मौसी हम लोगों के साथ है। आइए उनका वेलकम करते हैं। या निर्मला मौसी, बस आता करा नमस्ते। हाँ नमस्ते ताई। जोरात बोला ना। हाँ नमस्ते ताई। जो अपने को जो बात करना है ना, जो आप जो पूछेंगे मैं वो बोल दूँगी। अब पूछिए मेरे को, मैं बता दूँ। ठीक है, तो आज फैमिली मौसी को टाइम मिल गया है और हम लोग जो है वो बात करेंगे। मौसी और मैं हमेशा वैसे मराठी में कॉन्वर्सेशन करते हैं, बट जैसे ही मैंने मौसी को पूछा आपको हिंदी आती है, तो उनको बहुत अच्छे से हिंदी आती है। तो मेरा एक काफ़ी अच्छे से रिलीफ हो गया कि चलो मुझे सबटाइटल्स वगैरह नहीं डालने पड़ेंगे। तो आज जो है हम मौसी को उनके प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस जो है वो पूछेंगे। तो मौसी सबसे पहले बताइए कि आपकी एज क्या है, उम्र क्या है। मेरी तो 50 उम्र है। 50 उम्र है। तो आपको कितने बच्चे हैं। मेरे को 5 बच्चे हैं। चार बच्चे। एक लड़की है पहली, वो है समझो 25 साल की है। अच्छा। हाँ, एक लड़का है जो वो है समझो 22 साल का है। अच्छा। और एक है 18 साल का, और एक है 14 साल का। बाप रे, 4 बच्चे और 4 देखो बच्चे सारे सभी। हाँ। तो इनकी शादियां हो गई हैं? हाँ, लड़की की शादी हो गई। लड़की को 5 साल की बच्ची है। अच्छा। और लड़के की शादी नहीं हुई है, क्यों तो आज तो उम्र कैसी खेलने की कूदने की है, काम की करने की नहीं है। तो आगे चल के बच्चे को में तो जरा शादी हो जाए तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएंगे, इसलिए हम जल्दी शादी नहीं कर रहे। अच्छा, तो अभी वो काम ही कर रहे हैं सारे आपके लड़के। हाँ, बेटी की हो गई है शादी और बेटी को 5 साल की बेटी है। अच्छा। छोटा जो लड़का है जो स्कूल में जाता है वो 8वीं में। और 2 लड़के हैं तो ऐसा जो भी काम आता है वो करते हैं। पढ़ाई लिखाई एक की हो गई, एक नहीं पढ़ाई लिखाई। अच्छा। क्यों तो उसके दादी ने पढ़ने नहीं दिया, इसलिए उसने नहीं पढ़ाई लिखाई करी। अच्छा, तो सबके देखो अपने अपने स्ट्रगल होते हैं। तो अब मौसी मुझे बताइए, अभी 50 साल के हो, है ना। तो आपकी शादी कौन से उम्र में हुई थी। तो समझ लो मेरी शादी हो गई, छोटे ही होंगे तभी। तो 15 साल में मेरी शादी हो गई। तो आपका फिर ये पहला जो बेबी, मौसी जैसे बता रहे हैं कि उनको बेटी है, तो ये आपने हमारे जैसे आजकल बच्चे जो है हम लोग प्लान करते हैं, सोचते हैं कि सेटल होंगे वगैरह, तो आपने ऐसे कुछ सोच के प्लान करा था कि आपके इसमें मतलब टाइम पे वो हो जाए। नहीं, मेरे माँ बाप ने कर दिया हमारे साथ। तो हम मेरे बाप ने, मेरी माँ ने अपने मेहमान के यहाँ सगाई में हमारा सगाई कर दिया। अच्छा। तो हमारा मेहमान था, वो हमारा समझो फूफू का लड़का था। तो उसकी पहली शादी हुई थी तो उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए बोले चलो शादी नहीं हो रही, उसके बच्चे नहीं हो रहे तो चलो अपना दे देंगे, वो भी अपना है ये भी अपना है। तो हम समझ गए कि चलो बाबा उसको हो गया तो मेरे वजह से उसको भी हो जाएगा करके हमने शादी कर ली। अच्छा, तो आपका कोई प्लान वैन तो नहीं था शादी के बाद। तो उस टाइम पे ऐसे होता था कि चलो बच्चे हैं। हमारे आदमी के जो माँ बाप है ना, उन्हें आके मेरे माँ बाप से बात कर लिया, चलो बोले हमको पहली तो शादी हुई है बोले हमारे लड़की की, लेकिन लड़का नहीं है, बच्चा कोई नहीं है, तो हमको बच्चे के लिए करना है बोले। तो बोले चलो बाहर भी देंगे तो वही है, ये तो पड़ोस में है ना, अपना आपस में है तो दे देंगे, ऐसा बोला था हमारे माँ ने बाप ने। अच्छा, तो उनके दिल से होया है हमारा। हाँ, अगर दूसरी भी जगह देते थे, अगर मैं इनकी यहाँ नहीं देते तो दूसरी जाने वाली थी वहाँ पे। तो इसलिए मेरे को बोला कि मेरे माँ बाप ने पूछा है दीदी ये बेटी ये अच्छा है क्या, तुमको पसंद है क्या। तो मैं बोली
जरा धनवान भी होगा तो वह भी काम करना पड़ता है। पूछते थे आपको हाँ। भी कि आपको पसंद है, हाँ। ऐसे दिखाते थे? हाँ दिखाते थे ना। अच्छा। दिखाते थे तो बोले ऐसा ऐसा काम करता है, खेती बाड़ी थी थोड़ी, तो खेती का काम करता है, कोई ईट भट्टी का काम करता है, तेरे को पसंद होगा बाबा तो हम देंगे, तेरे को नहीं पसंद है तो हम दूसरा लेंगे। मैं बोली बाबा चलो इधर भी काम करना है उधर भी काम करना है। पहले तो काम करे सिवा खाने को नहीं मिलता था। हाँ? कि घर में भी काम करना पड़ता है, खेत में भी काम करना पड़ता है। अगर घर में खेती बाड़ी नहीं भी रही तो कहाँ भी जाके काम तो करना पड़ता है ना। तो फिर हमारा ऐसा हो गया। अच्छा, हाँ। वो जुड़ गया, चलो अच्छी बात है। तो उसके बाद अभी मौसी बताइए, तो अभी हो गया तो उस टाइम में फिर आपको ऐसे समझता था क्या, मतलब ऐसे सिम्टम आते थे क्या? जैसे आजकल हमको मतलब ऐसे कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि अरे क्या हुआ है, हमको ऐसा लगता है हम बीमार पड़ गए ये वो, फिर जब हम टेस्ट करते तब हमको पता चलता है कि अच्छा हम प्रेग्नेंट है। तो आपके टाइम पे फिर जब वो स्टार्टिंग रहती थी, मतलब आपको रह जाता था तो आपको पता चलता था कि नहीं पता चलता? हाँ पहले पहले जब ये होता है ना, मिलन होता है ना हाँ, दोनों का, तो मेरे को ऐसा देखो जुलाब शुरू हो गई। जुलाब शुरू हो गया? मेरे को पहले पहले जुलाब शुरू हो गया। तो मेरा आदमी ने तुरंत बोल दिया अरे अरे ऐसे क्यों हो गया, तो कैसे हाथ पैर गलने लगे। तो समझ लो फिर हमने उस दिन तो नहीं गए हम हॉस्पिटल में, लेकिन थोड़ी देर 2-3 दिन के बाद गए हम। अच्छा। तो फिर वो ने बोले नहीं डॉक्टर ने बोला मेरे को कि मौसी दीदी बोले ऐसा कोई डरने का कोई काम नहीं है, तो तुमको एमसी आ गए बराबर। मैं बोली हाँ एमसी तो बराबर आती है। मैं बोली महीने के महीने। तो बोले अभी कितने दिन हो गए? तो मैं बोली समझो 5-6 दिन हो गए। बोले अरे बोले फिर भाई लोग आती है ना लेडीज लोग डॉक्टर, तो उन्हें बोला क्यों ऐसा ऐसा हुआ है तुम्हारा? तो मैं बोली हाँ 2 दिन हो गए। तो बोली तुम क्या करो फिर 10 दिन बाद आ जाओ, बोली फिर मैं तुमको बता दूंगी। तो हम 15 दिन के बाद आ गए। तो बोले इसलिए ऐसा कि किसको किसको प्रॉब्लम अलग अलग होता है, तो तुमको ये इसका हो गया। बोले हाँ ऐसा बता रहे। हाँ बोले गर्भधारी है, बोले तुम्हारा बच्चा रहे है। तो फिर मैंने बोली ऐसा कैसा होगा? तो फिर मेरा आदमी का भी तबीयत ठीक नहीं था, तो उनको भी देख लिया। तो बोले ऐसे ना ऐसे बात होती है, बोले कोई टेंशन नहीं, बोले तुम घबराओ मत, बोले पहले पहले ऐसा ही होता है, बोले किसको मालूम नहीं रहता, बोले ये हुआ वो हुए। तो अभी कैसा तुरंत जाते देखते, तो इसमें थोड़ा अलग अलग ये होता है। तो आपको ऐसे कभी किसी ने बताया नहीं कि अरे ऐसे तुमको प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि शायद तुम गर्भवती हो? नहीं पहले तो ये ऐसा मेरे माँ ने भी नहीं बोला है, किसी ने बोला नहीं। तो कैसा है जरा हुड़पन रहता है ना, कैसा है अपन तो डर सकते ना, सास को पूछ सकते ना, अपने ननद को पूछ सकते, किसको भी नहीं ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है मौसी की कहानी। मुझे तो ऐसे लग रहा है पता नहीं पूरा डिटेल में और इनसे जो है कितना पूछूं और क्या नहीं पूछूं। मौसी अभी बताइए कि आपके जो पहले 3 महीने थे वो कैसे थे? क्योंकि बोलते हैं कि आज भी हम जब प्रेग्नेंट होते हैं लेडीज वगैरह, तो सारे सबके जो है पहले 3 महीने जो होते हैं वो किसी किसी को बहुत तकलीफ देते हैं, किसी किसी को पता ही नहीं चलता, इजीली निकल जाते हैं, कोई उनको सिम्टम नहीं रहता, कुछ नहीं। आपका कैसा एक्सपीरियंस था आपके 4 बच्चों के बारे में पहले 3 महीने? अच्छा, तो मैंने ये समझ लो मेरे को 1-1.5 महीना तो कुछ ऐसा मालूम नहीं हुआ है। तो सब बाद में कैसा है मैं समझ ली कि चलो बाबा आपने खुशी के लिए, तो मैं खुशी के लिए बहुत ऐसा ये होती थी। मैं बोलती थी कि चलो बाबा आपने बच्चा हो रहे, ऐसा कि पहला ऐसा मालूम नहीं था। तो कि मेरे क्योंकि सौतन को बच्चा नहीं था, दूसरों पड़ोसों वाले बोलते थे अरे सब जिसको बच्चा नहीं उसका मुंह नहीं देखना। मैं ऐसा दिल में सोचती थी कि चलो मेरे को बच्चा है, मेरे को तो बहुत ऐसा उम्र मेरा ऐसा दिल ऐसा भर के आता था। मेरे को ऐसा मालूम होता था कि चलो मेरे को बच्चा हो रहा है। मैं बहुत खुश थी, मैं ऐसा नाराज कभी भी नहीं, उड़ के मैं काम करती थी, ये काम करना वो काम करना वो काम करना। और आपके टाइम में तो आप पूरे 9 महीने पूरा काम करती थी। मैं ऐसा बोलती थी, जब तक मेरा पेट दिखता था ना मैं बहुत खुश रहती थी। पड़ोसों वाले भी मेरे को बोलते थे अरे देखो पहले बीबी को तो नहीं बच्चा हुआ है, अभी तो ये तो काम भी कर रही है, बाबा इसका कैसा होगा कैसा नहीं। मैं सोचती कि भगवान मेरा है, जो मेरे को दिया है ना तो भगवान संभालने वाला है, मेरे से क्या होने वाला है। जो मैं करती हूँ ना तो मैं मेरे दिल के लिए करती हूँ, मेरे बच्चे के लिए करती हूँ। भगवान मेरे को दुआई देता है, मैं इसलिए करती हूँ।
मैं ऐसे बिल्कुल नहीं थकी हुई रहती थी। जो मेरे को खाने का लगा ना तो मेरे सास को बोलती थी, माँ जी मेरे को ये खाना है, तो मेरी माँ मेरे साथ तुरंत ला के देती थी, मेरे अच्छा बना के अच्छा बना के देती थी। तो अभी मैं कभी कभी ऐसा बोलती थी कि माँ तुम मत बनाओ, मैं बनाऊंगी। मेरे हाथ से खुद बना के मेरी माँ सास को भी खिलाती थी, मैं भी खाती थी। तो हमारे टाइम में अभी तो देखो, मेरा तो किचन में भी जाना ऐसे मुश्किल हो जाता है। मुझे तो आज भी अभी 8.5 मंथ चल रहा है, बट फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे मौसे बना लेती है तो एकदम मुझे नौजिया हो जाता है। तो आप बोल रहे हो आप तो खाना बना लेते हो, आपको ऐसा कुछ ये नहीं होता? नहीं, पहले कैसा था कि सास ससुर जो है ना उनका हम बहुत सम्मान करते थे, और पड़ोस वाले भी बोलते थे देखो बाबा कितना सेवा करती है सास ससुर की, कुछ करने नहीं देती। उतना करके भी मेरी सास बोलती थी नहीं बाबा, मेरे को बहुत दिल लगाती, बोलती थी बाबा अब तू पेट से आप मत कर, मैं करती हूँ। मेरे को बहुत दिल लगाती थी सास भी, इसलिए मैं क्या बोलती थी, चलो अपने माँ की जैसी है। सास को बोलेंगे अपने से उम्र में भी बड़ी है, अपन कैसा बोलेंगे उसको ये करके दो वो कर, मैं नहीं, बट वो बताने की बात अलग है। बट आपको ऐसे फील भी नहीं होता था? आप मतलब इजीली बना लेते थे खाना? हाँ। ऐसा मतलब आपको कुछ कोई उल्टी हो टेंशन रही है, कुछ ऐसा नहीं, होना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हाँ। तो बेसिकली आपके जो स्टार्टिंग के 3 महीने थे उसमें आपको ऐसा कुछ अलग ऐसा महसूस नहीं, कुछ भी तो अभी देखो आजकल हम ये भी देखते हैं, मतलब अभी लड़का लड़की में कोई फर्क तो नहीं करते, बट पहले ऐसा बहुत था कि हाँ लड़की नहीं लड़का ही चाहिए, ऐसे वैसे। तो पहले आपको फिर बच्ची हो गई तो फिर कुछ क्या बोला? क्या पहले लड़की हो गई, फिर लड़की होने के बाद कैसा मेरा सास को कैसा लगता था पहला लड़का होना। अच्छा, तब पहले जो कैसा पहले के जमाने में कैसा था, अब ये जमाने में कैसा है, लड़की भी हो तो वही है, लड़का हुआ तो वही है। अब पहले क्या सोचते थे, अरे लड़की होगी तो पराए घर जाएगी, लड़का होगा तो अपना नाम रोशन करेगा, अपने को संभाल लेगा, अपने इसका नाम बढ़ाएगा, ऐसा बोलते थे। फिर लड़की हो गई तो थोड़ा नाराज हो गई मेरे सास। हाँ, पहली लड़की हो गई तो अरे बोली पहले मेरे को तो पहला लड़का हुआ था, इसको कैसे पहले, अरे तेरे हाथ में नहीं मेरे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है। तो फिर मेरी सास थोड़ी नाराज हो गई। फिर आगे चल के फिर मेरा उसको हो गए, देखो मेरे लड़की को 7 साल हो गए, 7 साल के बाद लड़का हो गया। आपका लड़की हुई पहली, फिर उसके कितने साल बाद आपको लड़का? 7 साल के बाद। इतना कैसा है? तो आपने मतलब फिर वो प्लान करा ही नहीं था कि कैसा था, मतलब लड़की होने के बाद? नहीं, हमारा वो कैसा है कि ऐसा मालूम नहीं होता था कि अब ये लड़की हो गई है। अब ऐसा मालूम होगा कि बाबा किसका कैसा है, 3 साल में 2 बच्चे होते हैं, किसको कैसे 5 साल में दूसरा होता है। अच्छा, मतलब आप ट्राई कर रहे थे बट आपको रहा नहीं। लड़की के बाद आपको, लड़की के बाद सीधा 7 साल के बाद हो गया। तो मेरे साथ फिर मेरे को बोलने लगे कि देखो अभी लड़की हुई है तो अब बच्चा नहीं होने वाला। तो मैं बोली अरे बाबा तो तुम्हारे हाथ में नहीं मेरे हाथ में नहीं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो तुम जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, ऐसा बोला था। फिर 7 साल के बाद ऐसा मेरे को ऐसा दिन गए, समझो 15 दिन हो गए थे। 15 दिन हो गए तो मैं सोची कि बाबा मेरे को, मैं जब भी समझ में आई कि अरे मेरे को पहले बच्चे के लिए ऐसा हुआ था, अभी कुछ ना कुछ तो इसमें फलता है, अब होने वाला है। मैं तुरंत समझ ली, मेरा एकदम गलाटा हो गया, मैं फिर चक्कर आने लगी, कुछ ऐसा उल्टा कुछ होने लगे। मैं सोच ली कि मैं मेरे सास को नहीं बोली, मैं बोली अभी लड़की हो गई, मेरे सास मेरे को ऐसा बोली अभी दोबारा लड़की होगी तो मेरे सास यही बोलने वाली है, अरे इसको छोड़ के ऐसा कर वैसा कर। पहले ऐसा करते थे तो मैंने वैसा कुछ इसको नहीं बताया, इसको नहीं जो बताया तो जैसे जैसे पेट दिखने लगा तो मेरी सास बोली अरे तू तो बोले ऐसा ऐसा बोले, तू हमको बोला ही नहीं। मैं बोली क्या बोलने का उसमें थोड़ी दवाई कोई चीज है बताने की, अरे होता है तो होने दो। हाँ, क्या अपनी खेती बाड़ी अगर है तो सब मिलकर करेंगे ना, उसका थोड़ी कुछ होने वाला। तो ऐसा बोलते बोलते फिर मेरे को 7वां-8वां महीना लग गया। तो इस बार भी आपके सास मतलब फिर जैसे ही पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो तो मतलब ख्याल रखती थी, लेकिन उसको ऐसा मालूम होता था कि अभी भी लड़की हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने ऐसे सोच लिया दिमाग में होगी फिर से। तो मेरे को मालूम था, मैं बोली उनको कि बाबा पहली जो लड़की हो गई ना तो वो लक्ष्मी रहती है,
अब दूसरा इसके पीछे सब, अब ये लड़का, ये जो है ना अभी लड़का होने वाला है, मैंने उनको बोल दिया। तो मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था, तो वो डॉक्टर थी ना, लेडीज थी, उसने बोल दिया मेरे को अभी तुमको लड़का होने वाला है। अच्छा, बता दिया था? 9-8वें महीने में बता दिया उसको। अच्छा। तो मेरी सास मेरे को चिड़चिड़ करने लगी, नहीं बोली अभी तुमको लड़की होगी। अरे मैं बोली माँ जी टेंशन मत लो, जो होना है वो हो जाएगा। अगर तुम्हारे दिन में है तो तुम्हारी भी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, मेरे दिन में है तो। टाइम पे तो वो सोनोग्राफी वगैरह वो कुछ नहीं करते थे, तो उन्होंने ऐसे ही चेक कर हाँ, उन्होंने बता दिया था। वो कैसा है वो, और भी औषधि देती थी डॉक्टर ने। अच्छा। वहाँ पे गए थे हम। तो फिर वो लड़का हो गया तो मेरी सास इतनी खुश हो गई, मेरा बड़ा वाला। तो अरे बाबा उसको पढ़ने भी नहीं दिया, अब उसका सब ये हो गया, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं, अभी ड्राइविंग करता है, उतना उसका ठीक है। तो तीसरा लड़का रहने के बाद मेरे को कैसा लगा कि अभी भी मेरी सास बोलने लगी कि अभी एक लड़का हो गया, अभी इसके ऊपर ये लड़की होने वाली है। तो मेरी सास मेरे को तुरंत छोड़ के चली गई, गांव के तरफ चले गए। हम पुणे में रहे, पुणे में काम भी करते थे, ऐसा ही इसका बांध काम ये वगैरह करते थे हम। मेरा आदमी भी वो क्या, हमको हमारे दोनों में कैसा 500 रुपये हाजिरी मिलता था दोनों में, तो उसमें भी हम गुजारा करते थे। एक लड़की 2 लड़के, एक लड़का 1 लड़की, और तीसरा पेट में था। अच्छा। तो ऐसे करते करते हम इधर, अब तीसरा लड़का होगा, हम इधर ही है। अच्छा, सारे सब हो गए तो तब से आप इधर ही है यार। तो वहाँ से अभी वो पहले आपकी बेटी है और फिर बाद में बेटा हुआ, तो आपको ऐसे कुछ अलग फर्क नजर आया क्या? क्योंकि जैसे आपने बोला कि बेटी के टाइम पे आपको उल्टी वगैरह ऐसे कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं, तो बेटे के टाइम पे हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो अलग थे सिम्टम है ना कुछ, तो कि बेटा है तो मतलब ऐसा है, कुछ कुछ हो रहा है मेरे को। तो 3 बेटे हैं आपको, तो तीनों बेटों के टाइम सेम ही था ऐसा? सेम ही था। उल्टी हुई आपको ये वो सारा? लड़की के टाइम उल्टी गिरती तो कुछ नहीं हुई थी मेरे को। खाली मेरे को कैसा लगता था, अरे अपनी सूखी वाली रोटी रहती ना, वो कैसा उसमें थोड़ा तड़का देने का, लहसुन जीरा। अभी मैं उसी सवाल पे आ रही थी कि आपको क्या खाने का मन करता था? तो लड़की के टाइम मेरे को वो खाने का दिल करता था, हमेशा मैं डेली इतना बना के खाती थी। अच्छा। जो मेरे को अच्छा लगता है। तो लड़की के टाइम तो मेरे को वो खाने का मन भी नहीं कर रहा था, खाली मैं इतना चावल खाती थी 3 टाइम, बस हो गया। हाँ, मौसी मेरे को बता रही थी लास्ट टाइम पे भी कि लड़कों के टाइम पे उनको पता नहीं दूसरा और वो कुछ नहीं खाते थे, बस चावल ही खाते थे, बस सूखा चावल। उसमें कैसा थोड़ा सा या अपनी तुअर की दाल है कि उसको तड़का देने का, जीरा मोहरी डाल के, थोड़ा कोथिंबीर लहसुन डाल के, थोड़ा 1 मिर्ची डाल के वो बनाती थी। अच्छा। तो कोई बनाने वाला नहीं था, तो मैं अकेला आप ही यूज करती थी। हाँ। तो मौसी हम अभी इस टाइम पे जो है, हमको तो बहुत कुछ कुछ ऐसे मन करता है अभी, जैसे साइयांश के टाइम पे तो मैंने ऐसे तीखा तीखा खाया, और इस बार में मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं थोड़ा मीठा मीठा खा रही हूँ वगैरह, तो ऐसा तो मुझे काफ़ी है। तो उस टाइम पे मतलब आपने बोला ठीक है आप चावल तो खाते थे, बट ऐसा अभी कुछ रहता था कि कुछ मीठा खाना है, कुछ ऐसे एकदम ऐसा फीलिंग नहीं आता था कि अभी मुझे ये खाना है तो यही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं? वैसा कुछ भी नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं। मैं ज़्यादा करके इमली खाती थी और पेरू खाती थी, मेरे को ज़्यादा पेरू पसंद था खट्टा बच्चे के टाइम। तो कोई क्या बोलते थे, अरे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो मैं किसको नहीं बोलती थी, चुपसे से लेने का, चुपसे से खाने का। अच्छा, बट उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है ना, वो भी उस सवाल पे मैं आती थी कि उस टाइम पे भी आप तो बोलते थे कि अरे ये मत खाओ, इससे ऐसा हो जाएगा, वो मत करो। हाँ, ऐसा बोलते थे। तो मैं कुछ भी किसका नहीं सुनती थी, मैं क्या बोलती थी, जब मेरे को पसंद है मैं खा लूंगी, जो वो मांगता है ना उसको देने का। ये भी मुझे एक सही बात लगती है, क्योंकि आजकल भी काफी ऐसे डॉक्टर्स भी इवन कुछ कुछ रिकमेंड करते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ वगैरह, बट मैं भी वही सोचती हूँ कि आपके टाइम पे तो उतना ज्यादा कुछ ये भी नहीं था, कोई आपके शौक भी उतने पूरे नहीं करता था, तो जो जैसे था आता था, आपका मन करे तो मुझे भी वही लगता है कि खा लेना चाहिए। तो मौसी मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अभी तो ज्यादातर सबका पेट काटते मतलब सी सेक्शन ही करना पड़ता है, आपके जमाने पे तो ऐसे कुछ था ही नहीं, आप वेट करते थे, आपको लेबर होता था, तो आपके 4 बच्चों के टाइम आपकी डिलीवरी कैसे हुई? मैं तो दिन भर काम करती थी। हाँ, आपने पूरे सारे सभी 9 महीने पूरा काम करती थी, दिन भर काम करने का, शाम को आगे खाना पीना बनाने का, सबको देने का, कपड़ा बर्तन के तो धो के जिधर उधर लगा देने का। तो मैं सुबह में 4 बजे 3 बजे डिलीवरी होती थी।
अच्छा, हाँ। आपकी सारी सभी सुबह सुबह में हुई? कभी गोली लेने नहीं गई, कभी मैंने कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लिया, कुछ भी नहीं। दिन भर काम करने का, तो मेरा नॉर्मल ये होता था, डिलीवरी होती थी, किसको मालूम भी नहीं पड़ता था। तो क्या करते थे आप उस टाइम पे? मतलब कैसे, तो ऐसे आजू बाजू की ऐसे लेडीज आ जाती थी? नहीं, फिर नहीं, मतलब नहीं, डिलीवरी आपकी घर पे ही होती होगी ना? हाँ, घर पे होती थी। मैं किसको नहीं बोलती थी, क्यों तो बाबा लोग, मेरी माँ भी बोलती थी, बाबा किससे बोलने से कैसा है, वो ज्यादा बात करते हैं ना, तो आपने को लगता है कि अपना दिल घबरा जाता है अपना, तो ज्यादा वो डर जाते हैं, तो इसलिए किसी को बताना नहीं, किसी को बोलना नहीं, अपने चुप से रहने का। और जब वो जो ये जो कमर जो दुखती है ना, तब आखिरी में कैसा ज्यादा दुखती है, थोड़ा थोड़ा जो पानी वगैरह आता है ना, तो उसमें थोड़ा ये शुरू हो जाता है, तो उसमें आप समझ लेना कि चलो टाइम आ रहा है, ऐसा। तो बट फिर भी आप अकेले रहते थे? कोई तो होता होगा? नहीं, मेरे साथ भी मेरे न देखने बैठती थी, कोई नहीं आता था। जब आपने ज्यादा तकलीफ आपने को होती थी, तो मैं घूम के ले बच्चे को खिलाना पिलाना, इधर उधर घूमना, मैं ये करती थी। मैं किसको तो बस एक ही जगह पे लेटे रहो और अपने हाँ। आप को धीरे धीरे बाहर आ जाता था? लेटी भी नहीं रहती थी, मैं थोड़ा देर घूमती थी। जब टाइम आया ना, तो एक जगह पे जाके मैं ऐसा थोड़ा खड़ा होके थोड़ा जोर से ऐसा श्वास लेती थी, और जोर से कर नीचे ऐसा मुंह का जो है ना मिट्टी मार के ऐसा यूं करके जोर से ऐसे बैठ के ये करती थी। बाप रे, देखो ये काफी टेक्निक है। मुझे लगता है हमें तो कुछ पता ही नहीं है ऐसे भी होता है, बट आपको ऐसे कोई सिखाता भी नहीं है? कोई नहीं सिखाया, अपने आप ही अपने को क्या करना है क्या नहीं है ऐसे आपको पता चल। तो बच्चों को मैं दूध भेजती थी, और मेरे आदमी को बोलती थी थोड़ा देर बाहर रुको, मैं आ रही हूँ थोड़ा। तो वो बोलते थे मेरे को, तो तेरे को कुछ तकलीफ है? मेरे को ऐसा लगता था कि आदमी लोग से वो बात बोलने से क्या फायदा होना है। जो अपने दिल में है, जो अपने में ताकत है, वही अपन करते हैं। तो अभी भी ताकत लगाना अपना काम है, दूसरे का काम नहीं रहता। अपना काम अपने करना, मेरा ये था पहले से। तो मैं ऐसा करती थी। बैठने के बाद जितना जोर है मुंह की मिट्टी मारने का, और जो होता है ना, तो ऐसा जोर से लगाने का। अच्छा। सोने के वक्त कोई जोर नहीं लगता है, बैठने से जोर लगता है। हाँ, यही होता है। आप, मुझे लगता है वो वाला एक्शन बता रहे हो जहाँ हम पॉटी के लिए नीचे बैठते हैं, वैसे बैठ के हाँ, ऐसा बैठ के ऐसा जोर से हाथ का में ऐसा है, जो कुछ हाथ में रहा है ना, तो उसके ऐसा मुट्ठी मार के जोर लगाना है। जो अपनी ताकत रहती ना, ये जो अपना श्वास है ना, ऊपर नहीं लगाने का, नीचे लगाने का। अच्छा। हाँ, ऊपर नहीं लेने का श्वास। ऊपर लेने से क्या होता है, ऊपर खींच जाता है बच्चे। मुझे तो अभी सुन के कैसे हो रहा है। अपना जितना है ना, अपनी हिम्मत है ना, जो अपने पेट में रहता है, तब से अपनी हिम्मत है ना अपने को, ये अपना ये करने का, संभालने का, तो वैसा अपने को ये करना है। जो पीछे का जो ये रहता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वर बोलते हैं ना, उनकी बच्चे की वर जो रहती है, बड़ी रहती है, जो वो जो नहीं निकलने पाती है ना, तो क्या करने का, ये बाल अपना खुला कर देने का। अच्छा। एकदम डिलीवरी के टाइम बाल पूरा खुले करने का, और मुंह में डाल देने का। उससे क्या होता है, खलबला छूटता है। फिर जोर से फिर हम ये बार जोर लगाने का, तो वो तुरंत बाहर आ जाते। ऐसा अच्छा है। ये देखो, इतनी सारी चीजें मौसी से पता है, हमें ये पता ही नहीं था। तो बट वो फिर नाल निकलते, तो वो फिर काटने का काम वगैरह वो कौन करता था फिर? कि आप? तो मेरा आदमी आता था, तो मैं थोड़ा ऐसा यूं थोड़ा पीछे सर जाती थी। तो वो जो नाल है, तो वो पहले तो कातरी वगैरह तो कुछ भी नहीं था, बिलेट से काट देने का, उसको धागे से बंध देने का और छोड़ देने का, ऐसा करती थी। बट फिर आपकी हालत क्या रहती थी? वो तो कट हो गया, ठीक है, बच्चा भी वो साफ सफाई वगैरह सब वो हो जाता है, वो बाद में उसका बच्चा, तो और आपका फिर कौन करता है? मतलब आप खुद ही फिर अपना क्लीन करके? वो क्या करने का, फिर पहले तो ये प्याड वगैरह कुछ नहीं था, कपड़ा रहता था, लपेट के लेने का, उसमें ये लगा देने का, उठ के थोड़ा सा कपड़ा दाग पे था, वो पर्कल रहता था ना, वो दाग पहनते थे, ब्लाउज लगाते थे, डालते थे, और थोड़ा देर आगे सरक के फिर वो बच्चे को उठा के लेके जाते थे, गर्म पानी से नहला के पलंग पे डालने के बाद अपन जाने का,
नहा के फिर और बच्चे के पास आ जाना। अच्छा, तो ऐसी डिलीवरी हाँ। होती थी। बाप रे, आजकल अगर हमें ऐसे कोई बोले तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। हम तो पहले ही इसमें इतना डर जाते हैं और फिर कुछ समझ में भी नहीं आता। मौसी, आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत अभी मतलब ठीक है, इसमें सर्जरी होती, सी सेक्शन होता है, तो उसमें जो है लेडीज का जो बोलते हैं मतलब मेंटल हेल्थ जो है वो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसा नहीं क्या, घबराहट हो जाती है। आपका तो खैर नॉर्मल ही होता था, बट उसमें भी ऐसा होता था कि मतलब थोड़ा माँ बन गए हैं, बच्चे को डिलीवरी करी है, तो फिर ऐसा कुछ डिप्रेशन आ गया या कुछ उदासी आ गई, ऐसा कुछ रहता था कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं उसमें कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल रहता था, कुछ भी नहीं वैसा। तो मैं उठ के का काम करती थी। क्या मैं, मेरे हाथ के नीचे कोई करने वाला चाहिए, मेरा आदमी तो काम को जाएगा तो हमको खाने को मिलेगा, घर को रहेगा तो क्या खाएंगे हम, 2 बच्चे, वो एक तीसरा, मैं चौथी, कौन खिलाने वाला। तो मेरा आदमी दूसरे दिन काम को जाता था, तो मैं उठ के सब गर्म पानी करके अपने हाथ से काम करती थी पूरा। वो भी कितना दिन, समझो 15 दिन में गर्म पानी से काम करती थी। फिर बाद में मैं, हाँ, ये भी कुछ चीज़ें, जैसे आज भी हम लोगों को मतलब जैसे डिलीवरी हो जाती है, तो मेरी भी सास है जैसे, या फिर बोलते हैं डॉक्टर भी कि हाँ थोड़ा ये कुछ दिन जो है ठंडे पानी में हाथ मत डालो वगैरह। आपके खाने का कैसे होता है डिलीवरी के बाद? जैसे आजकल हम लोग को दे देते हैं खाने को कि कुछ भी खाओ, तो आपका क्या बोलना है इस पे कि चलता है ऐसा? आप कुछ भी खाते थे कि आप वो सिर्फ पानी सब्जी और वो जो सारा सब बोलते हैं कि इसको खाओ, तो ऐसा खाते थे? वो कैसा है, जो अपन सुबह खाते हैं ना, तो बच्चों का कैसा है, जो नस जो रहती है अंदर की, छोटी छोटी रहती है सुई की जैसी, तो उसको पचन नहीं होता। क्यों? तो आप वैसा गड़बड़ खा लेंगे तो बच्चों को तकलीफ होती है। अच्छा, दूध पीने के बाद हाँ, उसकी नस जो रहती है छोटे छोटे रहती है, तो उसमें क्या उसको तकलीफ होती है। इसलिए कैसा है कि जब तक अपना बच्चा हाथ से समझ लो खाता पीता नहीं है कुछ, तब तक आप लोगों को कैसा पतला खाना होना। अच्छा, सूखा नहीं खाना, लिक्विड खाओगे तो उतना ही बच्चे को भी फिर आराम मिलता है। वो कैसा है पतला पतली दाल बनाओ, कुछ हरी सब्जी पतली बनाओ, उसमें थोड़ा रगड़ के तीखा भी नहीं खा सकते। तीखे से कैसा बच्चे को सनाट लगती है। अच्छा, फीका होना। अच्छा, आपने को लगता है बाबा अपना मुंह खराब हो गया, चलो आप थोड़ा तीखा खाएंगे, तो बच्चे को तकलीफ होती है बाथरूम के लिए, उसको पेट में थोड़ा ये मतलब ये कुछ चीजें हैं जो आज भी हमें मतलब थोड़ी फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि मेरे टाइम पे तो साइलेंस के टाइम पे मुझे हॉस्पिटल वालों ने सीधा दे दिया था कि ये मीठा है, ये सब्जी रोटी है, सारा सब कुछ भी खाओ, और मैंने खाया भी था। बट पता नहीं वो मतलब उस टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे को वो टाइम भी रहता है, वो पॉटी वगैरह तो ज़्यादा करते ही है, बट डॉक्टर खुद ही बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। बट फिर भी मैंने फॉलो करा था, क्योंकि मेरी सास और मम्मी ने बोला था कि नहीं, लिक्विड खाओ और थोड़ा फीका ही खाओ कुछ महीने तक, और उसके बाद जो है फिर आप कैसे चीज़ें खा सकते हो। जो आप लोग को जरा ज़्यादा तेज खाना है तो 6-7 महीने के बाद ही खाना। कैसा है तो बच्चों को भी थोड़ा खेलता है, घूमता है, फिरता है इधर उधर, उसको भी पचन होता है, अपने को भी होता है, अच्छा लगता है। ज्यादा तकलीफ नहीं देते बच्चे, नहीं तो रात में वो होते हैं जो हम बोलते हैं कॉलिक हो गया, पेट में उनको दर्द हो गया, फिर सारा सब वो लगाओ ये करो, उनको भी गैस हो जाती है, तो उनको काफी तकलीफ होती है। हाँ 6-7 महीने के बाद जमता है, लेकिन जब तक 6-7 महीने नहीं होते तब तक ना अपने को भी तकलीफ होता है, कपड़ा उठाओ धो, फिर बच्चा भी रोता है, अपने को लगता है कि क्यों रोता है, क्यों ये ऐसा कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है, उसको भी वो पॉटी साफ कर करके पूरा क्यों, तो अपनी तकलीफ उसको होती है। अपन खाते हैं, अपने को अच्छा लगता है, लेकिन उसको तकलीफ होती है। तो क्यों, तो ये दूध जो है ना उसको गर्म लगता है, तिखट लगता है, उसको थोड़ा फीका होने से कैसा वो भी अच्छे से शांत रहता है। अब मैं ध्यान में रखूंगी अभी अच्छे से कि मेरा भी जब हो जाएगा तो मैं आराम से अच्छे से ही फीका और प्रॉपर लिक्विड वाला जो है वो खाना खाऊंगी। गाइस, अब तक के हमने बहुत सारी बातें कर दी, और इतने छोटे से ही क्वेश्चन में मौसी ने हमें, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा और यूज़फुल इंफॉर्मेशन दी है उनके टाइम की, जो कि डेफिनेटली मैं भी ध्यान रखूंगी। अब हम जो आ गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो मौसी अभी आजकल के जो हम मेरे जैसे लेडीज़ हैं जो अभी प्रेग्नेंट होते हैं, तो ओवरऑल मतलब कोई भी चीज़ में आप उनको क्या बताना चाहोगे? कैसा है, अभी मेरे को तो पहले में कुछ नहीं समझ में आता था, तो अभी समझ में आ रहा है कि जैसा मैंने जो किया है ना, जैसा आपने भी, जैसे मेरी हिम्मत थी
वैसा अपनी हिम्मत होना। हम्म, अपन क्या बोलते हैं, चलो मेरे को ये होना वो होना, वैसे मेरी इच्छा थी, चलो बाबा मेरे को लड़की होना लड़का होना। तो तुम्हारी भी इच्छा वही है ना, पहला लड़का होना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई, अभी लड़की होना वही भी वो होता है दिमाग में। होता है। तो कैसा है, तुम क्या करो, जैसा मैंने सोच समझ कर किया है तुमको भी वैसा करना है। अरे किसी की जान के ऊपर आपने तो शादी भी नहीं की और बच्चे भी नहीं पैदा कर रहे ना, अपने जान के ऊपर अपन कर रहे। तो कैसा है, जैसे अपनी हिम्मत है पैदा करने की, वैसा अपना हिम्मत होना कि अपने को थोड़ा ताकत लगाना। तो मौसी का ये बोलना है कि एकदम आप सीधे सीधे ऐसे डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए ना जाओ, आप ट्राई करो, लेबर करो, मतलब हिम्मत लगाओ, डॉक्टर से दर्द है थोड़ा सहन करने की कोशिश करो। जैसे मौसी बीच में जैसे उनको पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत मतलब तकलीफ होती, तो मैं सोई रहती थी। तभी मौसी ने अपने खुद इच्छा से बताया था कि ज्यादा इतना भी सोना नहीं है, कुछ भी लगे तो थोड़ा सा ऐसे घूमते फिरते रहना है, चलते रहना है, चाहे कैसा है अपन सो के रहेंगे ना, तो वो कैसा है बच्चे का हिलना जिलना थोड़ा ये होता है, और ना अपन घूमने फिरने लगे ना तो कैसा है अपना भी जो शरीर जो है, जो बच्चा बाहर आता है तो उसको भी थोड़ा हलचल होना है। तो वो कैसा है सोते सोते क्या वो थोड़ा कम ही रहेगा, सुस्त रहेगा। तो उसमें क्या है घूमने फिरने से कैसा है उनको भी थोड़ा ये आता है। तो घूमने फिरने से कोई टेंशन नहीं है, तुम भी काम भी करने वाले हो तो काम करके रहना है। जो अपन ने बोलना कि चलो मैं बहुत थक गई, अरे थकावट तो सबको आती है, बुढ़ी को आती है, जवान को भी आती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए थकावट नहीं बोलना है। अपने को घूमना है फिरना है, जो काम है जो करना है, अपना अपनी सेहत के लिए अच्छा है, अपने बच्चे के लिए भी अच्छा है। अपने को कैसा बोलते डिलीवरी का टाइम आ गया, चलो तुमको अरे बोलते इसको ऐसा सिर ये करना है वो करना है, ऐसा अपन कभी दिमाग में नहीं लेने का। जो अपनी ताकत है जितना अपने से होता है ना उतना घर में करो तुम। तो मौसी इधर अभी बहुत ऐसे बोलते हैं लोग कि 8वें महीने में बाहर नहीं जाना ज़्यादा, 8वां महीना बहुत ऐसा, तो आपके टाइम पे भी था कि ऐसा कि 8वां महीना एकदम ऐसा थोड़ा नाजुक होता है तो उसमें ज़्यादा ख्याल रखो? 8वें महीने में तो मैं देख का काम भी करती थी, और हमारा कैसा था तो कि बाबा हाँ इधर का काम खत्म होगा, अपने को वो इसमें जाने का, हम तुरंत उधर वहाँ का पसारा भर देते थे, चले जाते थे। और को कभी रास्ता खराब है कुछ है तो हम उसमें सब हम यूज कर दिया। आपका बोलना है कि ऐसे 8वां 9वां ऐसा कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है। कैसे अपने मन में धोखा है, अपने मन में कभी ऐसा नहीं सोचना कि बाबा ये ऐसा है वैसा है, ऐसा हो जाएगा वैसा वैसा कुछ भी नहीं रहता है। कैसा अपना दिल साफ है ना तो अपना भगवान का ये है, भगवान देने वाला वही है। तो हम इतना डर जाते हैं कि अरे नहीं ऐसे नहीं बोला है तो ज्यादा घूमना नहीं है फिरना नहीं है, थोड़ा कुछ ज्यादा ही हम ओवर प्रोटेक्टिव और एक्स्ट्रा केयर वगैरह। वैसा कुछ भी नहीं, घूमने फिरने से तुम कैसा है घूमने फिरने से बहुत अच्छे रहते हैं। क्यों तो घूमना फिरना जरा पेट में भी थोड़ा ये होता है, बच्चों को भी थोड़ा ये भी मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, हिलना फिरना सब उसका चालू रहता है। घूमना फिरना कैसा भी रहो लेकिन घूमना फिरना चालू रहे। तो हम तो ऐसा झुक के काम करते थे, खड़े होके काम करते थे, पूरा काम करते थे हम। ऐसा नहीं कि बाबा झुकने से ऐसा होगा, कुछ हंडा नहीं उठाना, या बड़े बड़े हंडे थे हमारे, कमर के ऊपर लाते थे, कभी सर के ऊपर लाते थे, दूर दूर से लाते थे हम पानी। खेत में जाके पानी धुपकाने में नहीं मिलता था हमारे, तो धुपकाने में तो हमारे ये होता था बच्चे का 8वां महीना 7वां महीना यही चलता था हमारा धूप में। और क्या, तो उसमें तो और ही आपको जाना पड़ता था। तो जाना ही पड़ता है, और नहीं जाएंगे तो क्या पानी पियेंगे, क्या खाएंगे। आप लाना अपना काम है, लकड़ी लाते थे, पानी लाते थे, कपड़ा धोने को कहाँ तक भी जाते थे। ऐसा थोड़ी आपने को कोई लाने वाला थोड़ी था, अपने यहाँ कोई भी नहीं था। लड़की भी छोटी थी तो मैं समझ ली कि मेरी छोटी लड़की है, अब इसको मेरे साथ में रखूंगी तो ये लड़का है मैं तीन को कैसा संभालूंगी। तो मेरी लड़की मैंने 8वें में समझो 8 साल की हो गई तो मेरे माँ के यहाँ भेज दिया। तो मैं 2 बच्चे और मेरा आदमी और मैं अकेला आदमी काम करता था, हम तीनों बैठ के खाते थे। घर का काम कर लेना। तो आप तो बच्चों को भी लेके जाते थे काम पे कि बच्चे साथ में लेके जाते थे करो, और फिर वहाँ जाके झूला बनने का, ये कुछ झूले में डाल देने का, बाबा इसको ऐसा थोड़ा नीचे थोड़ा वो खुद
बैठते था और ये झूला भी झूलता था और सब झूला बनती थी। अगर ऊपर लटका दी तो ऊपर से गिरेगा तो उधर से काम वो आदमी तो नहीं आने देता था वहाँ से। अरे मासी उधर का को जा रही 3-3 बार। अरे बाबा मेरा बच्चा है छोटा वहाँ पे झूले पे, इसलिए मैं इसका टेंशन नहीं लेती थी। झूला नीचे रखने का, खुद बैठता था, खुद खेलता था, हाथ से लेके खाता था, हाथ से लेके पीता था। सो गाइज यहाँ तो हमारे पूरे सारे सभी सवाल खत्म हो गए। मेरे दिमाग में ऐसे मौसी से बात करते करते और भी 2-4 काफ़ी ऐसे सवाल आ रहे थे, बट मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ऐसे तो हमारी बातें जो है वो ख़त्म ही नहीं होगी। इतने सेशन में मौसी ने हमें बहुत ज़्यादा ढेर सारा नॉलेज, मतलब काफ़ी चीज़ ऐसे बताई जो मुझे भी आज तक नहीं पता थी। आई एम श्योर आपको भी जो है मौसी से काफ़ी नॉलेज मिली होगी और आपको पता चला होगा कि तब की डिलीवरी में और आपकी डिलीवरी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बट कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो तो मुझे लगता है हमारे टाइम में भी कॉमन है और मौसी के टाइम में भी कुछ कुछ चीज़ें कॉमन थी। तो मौसी थैंक यू सो मच आपका कि आपने जो है टाइम निकाला। आज मौसी को मैंने ज़बरदस्ती बिठाया क्योंकि मुझे एक आध बार टाइम मिल जाता था बट मौसी को टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं भी जो है घर के ड्रेस में बैठी और मौसी को बोला कि आप भी ऐसे ही आ जाओ, हम लोग जो है ऐसे ही शूट करेंगे। और मुझे लगता है हम लोगों का जो है सेशन ये बहुत ही मज़ेदार हुआ और बहुत ही अच्छा हुआ। बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर मौसी से आपको और भी कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे और भी आप बताइए। तो अगर मौसी को टाइम होगा तो मैं उनको डेफिनेटली वो सवाल पूछूंगी और फिर मौसी जो है हमें उस पर गाइड करेंगी और हमें डेफिनेटली उसके आंसर्स भी देंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस और थैंक यू सो मच मौसी आपको। मौसी काफ़ी टाइम से है मेरे पास और काफ़ी अच्छे से जो है पूरा गाइड भी करती है। जब भी उनका जो भी मन करे तो मुझे बताते रहती है, दीदी ऐसे करो, दीदी वैसे करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि मौसी जो है मेरे यहाँ पे है और हम लोग का फाइनली आज ये सेशन हो गया। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।